सो विल टॉक अबाउट द टर्शियरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट. सो टर्शियरी पीरियड के एंड क्वाटरनरी पीरियड के फॉसिल प्राइमेट्स मीन्स दे आर नॉट लिविंग, नॉन लिविंग जो प्राइमेट्स हैं उनकी बात करेंगे. सो प्राइमेट्स में क्या होता है, 4 लेवल्स होते हैं. तो प्रोसिमियन, सिमियन एंड देन पिथिकस एंड एंथ्रोपॉज. तो सिमियन जो वर्ड होता है इट इज़ फॉर मंकी. तो मंकी से पहले प्रोसिमियन एंड मंकी के बाद एप एंड एप के बाद एंथ्रोपॉज. तो जो एंथ्रोपॉज है दीज आर द रिसेंट एंसेस्टर और दीज आर क्लोजर रिलेटिव टू ह्यूमन. सो दीज आर द क्लोजर रिलेटिव टू ह्यूमन. तो जैसे जैसे हम पीछे जाते रहेंगे हमें सिर्फ नाम पढ़ने हैं इनके, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन्स के क्लोज आते रहेंगे उनके बॉडीली फीचर्स भी पढ़ने हैं, बिकॉज देखना पड़ेगा किस तरीके से चेंज हुए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल टार्सिडे, सिर्फ नाम पढ़ना है हमें, उसके बॉडीली फीचर्स नहीं देखने. बट एज वी मूव फॉरवर्ड तो हमें बॉडीली फीचर्स ये सब भी देखने हैं. तो हम क्लासिफिकेशन, प्राइमेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप के होता है. एक होता है लिविंग मेजर प्राइमेट जो लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल औरंगुटान हो गए, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी होगा. सो दीज आर लिविंग मेजर प्राइमेट. एंड फॉसिल प्राइमेट, ह्यूमन भी एक प्राइमेट है. सो ह्यूमन इज अ लिविंग मेजर प्राइमेट. फॉसिल प्राइमेट्स में होगा जो एक्सटिंक्ट हो गए, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलोपेथिकस. सो एस्ट्रोलोपेथिकल इज अ फॉसिल प्राइमेट. सो हमने देखा 4 लेवल्स ऑफ एनिमल्स आते हैं प्राइमेट्स में. वन इज प्रोसिमियन, सिमियन, पिथिकस एंड एंथ्रोपॉज. और अगर क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट की बात करें इंडिया में जो मिलते हैं, इंडिया में बेसिकली 3 का बारे में पढ़ना है, नर्मदा मैन, शिवापिथकस, रामापिथकस. नर्मदा मैन, शिवापिथकस, रामापिथकस. तो दीज आर द फॉसिल प्राइमेट्स फ्रॉम इंडिया. तो अब बाकी सारे वर्ल्ड के पढ़ ले, इंडिया में पढ़ना है नर्मदा मैन, शिवापिथकस एंड रामापिथकस. सो वी हैव सीन प्राइमेट की क्लासिफिकेशन, 4 क्लासिफिकेशन है, प्रोसिमियन, सिमियन, पिथिकस एंड एंथ्रोपॉज. सो वी टॉक ऑफ द टाइम स्केल. यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन, फिर प्री कैम्ब्रियन के बाद आता हमारा पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक है ना. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ कौन सी पीरियड में कौन कौन से फॉसिल्स प्राइमेट हमें मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ओलिगोसीन से मिले, कुछ इयोसीन से, कुछ मायोसीन से. ये फर्दर डिवीजन है. तो ये टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड. सो ये है टर्शियरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड. तो इसके फॉसिल प्राइमेट हमें पढ़ना है ऑफ द टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड फॉसिल प्राइमेट्स. सो क्वेश्चन आता है, इज मैन अ प्राइमेट? क्या मैन एक प्राइमेट है? सो विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस. तो फर्स्ट विल सी एरा जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू पीरियड इनटू इपॉक. तो एरा जैसे हमारे हो गए आर्कियोजोइक, पेट्रोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक. सो दीज आर द एरास. देन सीनोजोइक फर्दर डिवाइडेड है इन 2 पीरियड, जैसे क्वाटरनरी एंड टर्शियरी. इन्हीं के फॉसिल प्राइमेट्स पढ़े हैं सीनोजोइक एरा के, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी पीरियड के फॉसिल प्राइमेट्स. तो टर्शियरी पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इन पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन. एंड क्वाटरनरी पीरियड डिवाइडेड इनटू प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन. अभी हम जो सोशल साइंटिस्ट है बोलते हैं हम एंथ्रोपोसीन में. एंथ्रोपोसीन मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि वी आर इन एंथ्रोपोसीन इपॉक. तो हम कौन से इपॉक में? वी आर इन द एंथ्रोपोसीन इपॉक. सो व्हाट इज एंथ्रोपोसीन? एंथ्रोपोसीन इफेक्ट क्या होता है? सो अभी वैसे होलोसीन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में से होलोसीन बोलते हैं, बट साइंटिस्ट मानते हैं, सोशल साइंटिस्ट इसको एंथ्रोपोसीन एरा बोलते हैं. वे द ह्यूमन का इम्पैक्ट एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा है. सो दीज आर प्लीस्टोसीन, होलोसीन और समवन ऑल्सो कॉल्ड वी आर इन द एंथ्रोपोसीन एरा. सो यहाँ पे देखते हैं डिवीजन ऑफ टर्शियरी पीरियड. सो टर्शियरी पीरियड को डिवाइड किया है पैलियोजीन एंड नियोजीन में. सो टर्शियरी इज डिवाइडेड इनटू पैलियोजीन एंड नियोजीन एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसे पुराना मतलब पैलियोजीन. सो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन and then Pliocene. So this is Pliocene. Quaternary period is further divided into Pleistocene and Holocene. So Quaternary period is further divided into Pleistocene and Holocene. तो जो हम है वो कौन से किंगडम में? वी आर इन द एनिमल किंगडम. और बाकी सारे किंगडम हमें पढ़ने नहीं है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस. सो हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर किससे हमारा हमें पढ़ना है? ऑर्डर हमारा प्राइमेट है. तो प्राइमेट में हमने देखा 4 चीज़ें आ जाते हैं, प्रोसिमियन, सिमियन एंड दैट इज पिथिकस मीन्स एप एंड एंथ्रोपॉज. तो ऑर्डर हमारा प्राइमेट है. फिर ऑर्डर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्डर इनटू इंफ्रा ऑर्डर एंड देन सुपर फैमिली, देन फैमिली, सब फैमिली. ऑर्डर, सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, सुपर फैमिली एंड सब फैमिली. अगर इंफ्रा ऑर्डर देखना है तो उसका सफिक्स होता है फॉर्मिस. सुपर फैमिली का ओइडे, फैमिली का होता है डे एंड सब फैमिली का होता है ने. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोइडिया मीन्स ये सुपर फैमिली है. एंड एंथ्रोपोइडी जैसे होमिडी ये फैमिली हो जाएगी, सब फैमिली हो जाएगी होमिनी. सो इज अ सब फैमिली. सो दीज आर द सब ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल इंफ्रा ऑर्डर के लिए फॉर्मिस, सुपर फैमिली के लिए ओइडे, फैमिली के लिए डे एंड सब फैमिली के लिए ने. फॉर एग्जाम्पल दिस इज होमिनिडे, सुपर फैमिली, hominoidae, then hominidae. So this is family and homine. So this is subfamily. So अगर हम दे होमो मीन्स ह्यूमन, तो ह्यूमन कौन सी सुपर फैमिली को बिलोंग करता है? तो ह्यूमन बिलोंग टू सुपर फैमिली होमिनोइडिया. फिर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? होमिनिडे. कौन सी सब फैमिली को बिलोंग करता है? होमिने.
सो होमो अगर रूट वर्ड है तो उसका सफिक्स इस तरीके से ऐड करके वी कैन फाइंड ए सुपर फैमिली, फैमिली एंड सब फैमिली. फॉर एग्जाम्पल होमो इज रूट वर्ड, देन सुपर फैमिली विल होमिनिडे, होमिनिडे, फैमिली विल होमिनिडे, दैट इज होमोडे एंड सब फैमिली विल होमोने. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्शरी पीरियड के पेलियोसीन फॉसिल प्राइमेट. सो दीज आर पेलियोसीन फॉसिल प्राइमेट मतलब टर्शरी पीरियड. सो टर्शरी फॉसिल प्राइमेट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पेलियोसीन के फॉसिल प्राइमेट्स. सो यहाँ पे पेलियोसीन के टाइम देयर जो 3 फैमिलीज ऑफ प्राइमेट आर आइडेंटिफाई. कौन सी थी? कार्प थी, एक फ्यू थी एंड एक था फेनो, एक था प्लैक. सो पेलियोसीन फॉसिल प्राइमेट में 3 फैमिली ऑफ प्राइमेट थी. एक थे कार्प पोलिस्टिडे, फिनोकोलैमरिडे एंड प्लेडेपिडे, प्लैकोडेपिडे. सो these are the 3 family at the time of Paleocene fossil primates. So one is Carpolistidae. And second one is Pinacolameridae. Carpolistidae, Pinacolameridae, Placiadaptidae. सब में डे सफिक्स है. So Carpolistidae, Pinacolameridae, Placiadaptidae. So Carpolistidae, Pinacolameridae and Placiadaptidae. So these were the 3 families of the primate that were identified during the Paleocene fossil primate. So कहाँ पे Paleocene fossil primate? टर्शरी पीरियड का Paleocene epoch. So टर्शरी पीरियड का Paleocene पीरियड. तो टर्शरी एरा का Paleocene epoch में we got to see 3 fossil primate. That is Carpolistidae, Pinacolameridae and Placiadaptidae. So ज़्यादातर हमें fossils कहाँ मिले हैं? Found in North America, France and Europe. So most of these fossils found in North America, then France and then Europe. So most of these fossils are found in North America, France and Europe, and they did not have stereoscopic vision. So ये stereoscopic vision नहीं थे. They can be put under prosimian. तो हम इनको क्या बोलेंगे? Prosimians. Simian मतलब monkey से पहले. We will call them prosimians. तो इनके stereoscopic vision नहीं था. मतलब इनके जो आइज होंगी वो साइड टू साइड होंगी. हमारी साइज क्या है? फ्रंट पे है, तो इसे बोलते हैं फ्रंटेशन. आइज को फ्रंट पे आना. तो इससे क्या होता है कि दोनों का जो व्यू है वो ओवरलैप करता है. फॉर एग्जांपल इस आइज का व्यू ये है, दूसरी आइज का व्यू ये है. दोनों का जब व्यू ओवरलैप करता है तो वी गेट अ 3D व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. तो हम डिस्टेंस क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, वो सब पता लगा सकते हैं. तो वी हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन बिकॉज ऑफ द फ्रंटेशन ऑफ आई. बट इनकी आइज फ्रंट में नहीं होंगी बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन. सो हमारे दोनों आइज क्या है? फ्रंट में है. इट इंक्रीजेज द विजुअल कैपेसिटी. हम 3D विजन दे सकते हैं. तो ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं. ब्लैक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स, वाइट मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल द कलर्स. ब्लैक में मतलब कोई भी कलर नहीं है, वाइट में सारे कलर्स हैं. तो इनकी जो विजन्स होती है एनिमल की, इनको बोलते हैं मोनोक्रोमिक विजन. और हमारी जो विजन है दैट इज ट्राइक्रोमेटिक विजन. सो ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्रोसेस 2 चीज़ें चेंज हुई. 2 डायमेंशनल विजन टू 3D स्टीरियोस्कोपिक विजन ड्यू टू द फ्रंटेशन ऑफ द आइज. एंड मोनोक्रोमेटिक विजन हमारा हो गया ट्राइक्रोमेटिक विजन. इसलिए हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सपोज कीड़ा है, हमें पता है वो हमें खा लेगा, तो हम ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उसे. सो बिकॉज ऑफ दिस दैट सर्वाइवल चांस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ अर ट्राइक्रोमेटिक विजन. सो ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्रोसेस क्या चेंज हुआ? 2D विजन टू 3D स्टीरियोस्कोपिक विजन बिकॉज ऑफ द फ्रंटेशन ऑफ द आइज एंड मोनोक्रोमेटिक विजन टू ट्राइक्रोमेटिक विजन. सो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का चैप्टर 1.5 में है दैट इज प्राइमेट अडेप्टेशन. जैसे इसमें है आर्बोरियन एंड टेरेस्ट्रियल प्राइमेट. सो हमारे प्राइमेट अडेप्टेशन में तो एक हमारा अडेप्टेशन ये भी था. अडेप्टेशन मीन्स अडेप्ट करना. सो एक अडेप्टेशन ये है, एक तो ये है 2D से 3D स्टीरियोस्कोपिक विजन बनना. थर्ड एंड सेकेंड वन इज मोनोक्रोमेटिक विजन टू ट्राइक्रोमेटिक विजन. दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशन. सो वी हैव सीन टर्शरी पीरियड का पेलियोसीन फॉसिल प्राइमेट. नाउ विल टॉक अबाउट इयोसीन फॉसिल प्राइमेट. सो वी टॉक अबाउट द इयोसीन फॉसिल प्राइमेट. तो इयोसीन फॉसिल प्राइमेट में कौन कौन सी फैमिलीज थी? तो ये है हमारी अडेप्टिडे. सो अपेडिडे दैट इज ये अडेप्टिडे इज अ फैमिली की वजह इसमें डे लगा है. अगर सुपर फैमिली होती है तो ओइडिया लगा होता. अडेप्टिओइडिया. दिस इज अडेप्टिडे. देन इसमें सब फैमिली क्या हो जाएगी? अडेप्टिने. और इसको और बोलते हैं नॉर्थिने. सो अनदर वन इज Anaptomorphidae. So Anaptomorphidae. The second one is Anaptomorphidae. Then Microcycopidae. That is Myocycopidae.
So Myocyopode. So this is Microcyopode. So this is Omomidae. Then Tarsidae. So Eocene fossil primate के अंदर Adaptidae, that is Anaptotarsidae, that is Anaptodidae, then Microcycopidae, then Omomidae, then Tarsidae. Tarsidae के अंदर एक फैमिली है, that is Necrolamidae. So Adaptidae में हमें देखा Adaptinae and then Northinae. फिर यहाँ पे है इसको बोलेंगे Anaptomorphidae. So this is Anaptomorphidae. Then Microcycopidae. So Microcycopidae, then Omomidae. So Omomidae, then Tarsidae. Then Microcycopidae. Omomidae. So Tarsidae. So the Tarsidae, the double I here, Tarsidae. The Necrolamridae. So characteristic is large and brace, bigger eyes, more frontation, and stereoscopic vision and reduced snout. So prognathism के पार्ट होते हैं, अगर ऊपर वाला अगर निकल रहा है, जो पार्ट बाहर निकला है इसे बोलते हैं मैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म. ऊपर वाला मैक्सिला होता है, तो ये निकला है तो मैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म. नीचे वाला निकल रहा है तो नीचे वाला मैंडिला होता है, इसे बोलते हैं मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म. एंड दिस इज अ जॉ विदाउट प्रोग्नेथिज्म. एक होता है एल्वियोलार प्रोग्नेथिज्म. सो प्रोग्नेथिज्म इसे हैप्सबर्ग जॉ भी बोलते हैं, कॉल एज हैप्सबर्ग जॉ. तो इसमें क्या होता है, या तो आपका मैक्सिला इस तरीके से बाहर निकलेगा या मैंडिबल, जो आपका मैंडिबल होगा वो बाहर निकलेगा. सो व्हाट इज एल्वियोलार प्रोग्नेथिज्म? So alveolar prognathism is a protrusion of the portion of the maxilla in the dental lining of the upper jaw where the teeth are located. तो इनका जो स्नाउट था वो निकला हुआ था, बिकॉज टीथ इनका था एज अ वेपन, तो टीथ को यूज़ करते थे एज अ वेपन. तो रिड्यूस्ड स्नाउट है एज ए इवोल्यूशनरी फीचर. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जो नोज़ है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो हम किसी को काटेंगे तो नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उनकी नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते थे. सो देयरफॉर दे यूज्ड टू यूज देयर टीथ एज अ वेपन. So what is foramen magnum? तो foramen magnum कैसे शिफ्ट हुआ एवोल्यूशन में, फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल टू द एट द सेंटर ऑफ द स्कल. तो हमारा foramen magnum है एट द सेंटर ऑफ द स्कल. पहले बैक ऑफ द स्कल होता, तो बैक ऑफ द स्कल होगा तो क्या होगा, तो जो जानवर है वो 4 पैरों पे चल रहा है. एंड foramen magnum जो होल है इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. हमारे में क्या होता है, सेंटर में होता है. एंड मीन्स दे वर इरेक्ट वाइल सिटिंग एंड लीपिंग. सो दे वर इरेक्ट. एंड foramen magnum होता है लार्जेस्ट होल होता है अपने बॉडी में. सो लार्जेस्ट होल इन आवर बॉडी. और हमने देखा कौन कौन से फीचर्स, लार्जर ब्रेन है, बिगर आइज है, मोर फ्रंटेशन. तो फ्रंटेशन की भी डिग्री होती है, लेस फ्रंटेशन, मोर फ्रंटेशन. तो हमारा फ्रंटेशन प्रॉपर है, तो यहाँ पे फ्रंटेशन ज़्यादा है, हम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते, बट देयर इज मोर फ्रंटेशन कंपेयर टू पिछले वाला पीरियड. तो हमने यहाँ पे देखा था फ्रंटेशन था ही नहीं पैलियोसीन में, बट यहाँ पे फ्रंटेशन है ईओसीन पीरियड के जो फॉसिल्स हैं. सो यहाँ पे मोर फ्रंटेशन है, यहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक विजन है, 3D विजन है. यहाँ पे रिड्यूस्ड स्नाउट है. रिड्यूस्ड स्नाउट इज ए इवॉल्व फीचर. हमारा स्नाउट रिड्यूस्ड है. देन foramen magnum मीन्स होल है यहाँ पे. एंड foramen magnum जो है शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल टू द सेंटर ऑफ द स्कल. एंड दिस इज द लार्जेस्ट होल इन आवर ह्यूमन बॉडी. सो ड्यूरिंग इवोल्यूशन foramen magnum शिफ्टेड फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल टू द सेंटर ऑफ द स्कल. और ये सब भी आता है इन द प्राइमेट एडेप्टेशन. सो दिस इज अ फीचर ऑफ प्राइमेट एडेप्टेशन. तो 1.5 में प्राइमेट एडेप्टेशन. एंड वी आर रीडिंग अबाउट टर्शियरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट. तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में ही मैन सीधा चलने लगा, वॉक करने लगा, भागने लगा. पहले हमने बैठना सीखा. जैसे जो बच्चा होता है एकदम भागने नहीं लगता, पहले इरेक्ट बैठना सीखता, सीधा बैठना सीखता है. तो दे वर इरेक्ट वाइल सिटिंग एंड लीपिंग. तो जब वो लीप कर थे, जब बैठे थे तब वो इरेक्ट थे. देन धीरे धीरे बच्चा जैसे पहले बैठना सीखता है इरेक्ट, फिर चलना सीखता है, उसी तरीके से एवोल्यूशन में भी हुआ है. दे वर इरेक्ट वाइल सिटिंग एंड लीपिंग. और जो हिंड लिम्स थे, मीन्स हाथ जो हिंड लिम्स थे वर लॉन्गर, एंड सो दे स्टिल बिलोंग टू प्रोसिमियन. सो दे वर इरेक्ट वाइल सिटिंग एंड हॉपिंग. हॉपिंग मीन्स जंपिंग. हॉपिंग जैसा बच्चा होता है थोड़ी देर के लिए बैठता है फिर गिर जाता है, उसी तरीके से धीरे धीरे एवोल्यूशन प्रोसेस में हमने इरेक्ट होना सीखा. पहले बैठना सीखा, फिर चलना सीखा. सो क्वाड्रपल लोकोमोशन, जैसे 4 पैर पर चलना, और बाइपेडल पेडल लोकोमोशन में 2 पैर पर चलना. क्वाड्रपल लोकोमोशन एंड बाइपेडल लोकोमोशन. सो अगर 4 पैर पे चलना है तो चारों सेम साइज़ के होने चाहिए या ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होने चाहिए.
सो ये 4 लिम्स, आगे वाले जो लिम्स है दोनों ही, चारों ही लिम्स है, एक ही काम है, तो ये 4 लिम्स है, और पीछे वाले हाइंड लिम्स। सो ये आगे है 4 लिम्स एंड पीछे हैं तो इज आर हाइंड लिम्स, और इनके हाइंड लिम्स वर लॉन्गर मीन्स वो इरेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, हाइंड लिम्स वर लॉन्गर एंड दे स्टिल बिलोंग टू प्रोसिमियन। मीन्स अगर ईओसीन प्राइमेट की बात करें तो दे वर मोर इवॉल्व देन पैलियोसीन प्राइमेट, बट स्टिल दीज आर प्रोसिमियन, अभी भी सिमियन नहीं पहुंचा, सो दे आर स्टिल इन द प्रोसिमियन कैटेगरी। ज़्यादा इवॉल्व है पैलियोसीन से ईओसीन वाले प्राइमेट, फॉसिल प्राइमेट, बट दे आर स्टिल प्रोसिमियन। तो हमने देख लिया पैलियोसीन के, ये प्रोसिमियन है, यहाँ पे प्रोसिमियन है, एंड ओलिगोसीन तक आके ये सिमियन एंड हमारे पिथिकस स्टेज पे आ गए। पिथिकस मीन्स एप स्टेज पे आ गए, सिमियन मीन्स मंकी, यानी एप की स्टेज पे आ गए इन द ओलिगोसीन पीरियड। सो ओलिगोसीन प्राइमेट की बात करें, सो ये ज़्यादातर कहाँ पे मिले हैं, अफ्रीका से, स्पेशली इजिप्ट। सो अगर हमें छोटा प्राइमेट मिले इस टाइप का, इस पीरियड का, ओलिगोसीन पीरियड का, तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोपिथिकस। इजिप्ट से मिला है तो वी कैन से इट एज अ इजिप्टोपिथिकस। तो ज़्यादातर हमें जो ओलिगोसीन प्राइमेट मिले इजिप्ट से मिले हैं, कुछ इजिप्शियन वेराइटीज़ है, एक होता है पैरापिथिकस, सो इट इज़ बिटवीन द सिमियन एंड एंथ्रोपोइडिया, सो इट इज़ मोर इवॉल्व देन सिमियन एंड लेस इवॉल्व देन एंथ्रोपोइडिया। तो पैरापिथिकस बिटवीन सिमियन एंड एंथ्रोपोइडिया, दैट मीन मोर इवॉल्व देन सिमियन, लेस इवॉल्व देन एंथ्रोपोइडिया। देन प्रोप्लायोपिथिकस, तो प्रोप्लायोपिथिकस में माइक्रोपिथिकस, ओलिगोपिथिकस मीन्स कुछ, देन वी हैव एलियोपिथिकस, Aeolopithecus, so this A-E-L-O, Aeolopithecus, then Egyptopithecus, A-G-V-Y, Egyptopithecus, A-G-V-Y, Egyptopithecus। ओलिगोसीन प्राइमेट को हमने इसके अंदर रखा है एंथ्रोपोइडिया, सो वी हैव कैप्ट अंडर एंथ्रोपोइडिया। तो ओलिगोसीन की बात करें तो पैरापिथिकस है बिटवीन सिमियन एंड एंथ्रोपोइडिया, बाकी जो प्रोप्लायोपिथिकस है, so these for example oligopithecus, micropithecus, that is Avopithecus and Egyptopithecus, these are capped under Anthropoidea। so सिर्फ एक जो है हमारा that is in the between the simian Anthropoidea, that is Parapithecus, बाकी जो हमारे हमने रखे हैं fossils oligocene primate के, they are in the Anthropoidea, so is in the Anthropoidea, so Propliopithecus is in the Anthropoidea category। So we have Parapithecus between prosimian and Anthropoidea, and बाकी सारे Anthropoidea के अंदर, that is Propliopithecus, Micropithecus, that is Oligopithecus, then Aeolopithecus and Egyptopithecus, so these are under Anthropoidea। और उसके बाद है we are having Miocene Pliocene primate, so this is Miocene and इसके ऊपर है Pliocene, so this is Miocene, इसके ऊपर है Pliocene। तो हमने देख लिया 3 पीरियड्स हमने ऑलरेडी देख लिया, that is Paleocene, Eocene and Oligocene, so we have seen Paleocene, Eocene, Oligocene। फिर इसके बाद Miocene and Pliocene आता है, तो उसके बाद we are having Miocene and Pliocene primate। so टर्शियरी पीरियड का लास्ट एपोक है Pliocene, उसके पहले है Miocene, so we are talking about Miocene, Pliocene primates। तो बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिला, इसलिए हम Miocene और Pliocene को एक ही साथ रख रहे हैं, तो साइंटिस्ट हैं ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, इसलिए हमने उनको साथ में रख दिया Miocene, Pliocene प्राइमेट्स। इसलिए हमने यहाँ पे प्रोप्लायोसीन पिथिकस बोला था, प्रोमायोसीन क्यों नहीं बोला, बिकॉज मायोसीन एंड प्लायोसीन एक ही साथ बोल देता है, तो मायोसीन से और प्लायोसीन से जो पहले होगा उसको हमने क्या बोला है, प्रोप्लायोसीन। तो ओलिगोसीन में जो हमने फॉसिल देखा उसको बोला है प्रोप्लायोसीन, मायोसीन नाम क्यों नहीं दिया, बिकॉज प्लायोसीन एंड मायोसीन एक ही में रखा है हमने। सो फॉसिल प्राइमेट ऑफ मायोसीन एंड प्लायोसीन आर कंसिडर्ड टुगेदर बिकॉज दे सीम टू बी कंटिन्यूटी ऑफ certain lineages of Anthropoidea during these epochs, and they can be considered as hominoids। so इनको क्या कंसिडर कर सकते हैं, can consider as hominoids। remains were found in various parts of Africa, Europe and कहाँ पे मिला, in the various part of Asia, Europe and Africa। there is no clear cut demarcation between Miocene and Pliocene primates, एक साथ रखा है इनको। तो ये सुपर फैमिली होमिनॉइड्स, तो होमिनॉइड्स को बिलोंग करते हैं, हमारी भी सुपर फैमिली होमिनॉइड्स है, लेकिन हमारी फैमिली अलग है। तो मायोसिन प्लायोसीन प्राइमेट के हो सुपर फैमिली से है, लेकिन फैमिली अलग है, तो सुपर फैमिलीज होमिनॉइड्स, वी ऑल्सो बिलोंग टू सुपर फैमिली होमिनॉइड्स। तो हमारे सुपर फैमिली मेम्बर है होमिनॉइड्स, हमारे फैमिली मेम्बर होंगे होमिनिडे, और हमारे सब फैमिली मेम्बर होंगे होमिनिने, दैट इज होमिने। सो दे आर होमिनॉइड्स मीन्स देर आर सुपर फैमिली मेम्बर्स, so means that they are relative but not very close relative, so they are our super family member but not family member। so they हमें कहाँ मिलते हैं, देखो यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, so they found in यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। so हमें मायोसिन एंड प्लायोसिन के पीरियड के पहले हमें जो
फॉसिल मिलते हैं उसको हमने बोला है प्लायोसीन, प्रो प्लायोसीन पीरियड। तो इस टाइप के पीरियड को क्या बोलेंगे, इस टाइम के इसको बोलेंगे प्लायोसीन, प्लायोपिथिकस को बोलेंगे प्लायोपिथिकस। इससे पहले का ओलिगोसीन में जो मिले थे फॉसिल उनको बोलता है प्रो प्लायोपिथिकस में, प्लायोपिथिकस से पहले। सो नाउ दीज आर प्लायोपिथिकस इन मायोसिन एंड प्लायोसिन एज। सो मायोसिन और प्लायोसिन प्राइमेट्स की बात करें तो जैसे प्लायोपिथिकस। सो इससे पहले क्या था, प्रो प्लायोपिथिकस इन द विच एरा, इन द epoch, in the Eocene epoch, in the Oligocene epoch. So in Miocene Pliocene epoch में we will call it a Pliopithecus, इससे पहले Proplyopithecus। और इसी टाइम के अगर हमें शिवालिक हिल्स में मिले तो शिवापिथेकस का फ्रेंड रामापिथेकस, कीनिया में मिले तो विल कॉल इट कीनियापिथेकस। और इसी टाइम पीरियड का अगर हमें कोई बहुत बड़ा एप मिल जाए तो विल कॉल एज ए गाइगेंटोपिथेकस, विल कॉल एज गाइगेंटोपिथेकस। और इसका नाम है ओरियोपिथेकस, ओरियोपिथेकस। एक और नाम है ड्रायोपिथेकस। देन एक और इंपॉर्टेंट नाम है प्रोकुंसल, इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्रोकुंसल। तो जो ड्रायोपिथेकस हमें कहाँ पे मिला है, इन द मिडिल लेट मायोसिन बाउंड्री ऑफ यूरोप 12.5 to 11.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो दीज आर एक्सटिंक्ट एप्स, सो दीज आर मायोसिन, सो दीज आर ड्रायोपिथेकस मायोसिन पीरियड, लेट मायोसिन पीरियड के। So these are Proconsul. Proconsul is an extinct genus of the primate that existed from 21 to 40 million years ago during the Miocene epoch. Fossil remains present in the eastern Africa, in the Kenya and Uganda. So Proconsul हमें कहाँ पे मिले हैं, in the during the Miocene epoch in the Kenya and Uganda, in the eastern Africa. So Proconsul की 4 species है, P africanus, P that is glygontal, P major and P mesvoy. तो हमारा जो इंडियन फॉसिल में हम पढ़ेंगे शिवापिथेकस, रामापिथेकस, ये कौन सी पीरियड के हैं, सो दीज आर मायोसिन प्लायोसिन पीरियड के। लेकिन जो नर्मदा पेन पढ़ेंगे, सो नर्मदा मैन विल बी फ्रॉम द क्वाटनरी पीरियड। तो शिवापिथेकस, रामापिथेकस फ्रॉम टर्शरी पीरियड एंड जो नर्मदा पीरियड है इज फ्रॉम क्वाटनरी पीरियड। हमारे क्लोज रिलेटिव है तो इनके हम डिटेल्स में देखेंगे इनके बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट द डायोपिथेकस इज फाउंड इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। एशिया में इंडियन चाइना, एशिया में इंडियन चाइना। सो इट इज फाउंड इन, सो डायोपिथेकस फाउंड इन यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, and then Asia में China and India। So we'll talk about the Dryopithecus पैटर्न ऑफ डेंटिशन। तो यहाँ पे ऑक्लूसल सरफेस। सो जो हमारा जैसे हम च्यू करते हैं वो वाला सरफेस होता है ऑक्लूसल सरफेस। एंड फेशियल, जो सामने हम फेस की तरफ जो सरफेस होता है उसे बोलते हैं लेबियल और फेशियल सरफेस। और जो जीभ की तरफ जो सरफेस होता है दांत का उसे बोलते हैं लिंगुअल। और फेस की तरफ होता है लेबियल एंड फेशियल। और जो ऊपर जैसे खाना चबाते हैं, जो ऊपर वाला जहाँ पे ब्रश करते हैं, दैट इज ऑक्लूसल सरफेस। तो डिफरेंट सरफेस होता है, 3 सरफेस होता है। ये जो फेस वाला तो इसे फेशियल लेबियल, और जो पीछे वाला उसे बोलेंगे लिंगुअल, और जो जैसे जो नीचे वाला सरफेस होता है दांतों का उसे बोलेंगे ऑक्लूजल। सो वी टॉक अबाउट द डायोपिथेकस पैटर्न ऑफ डेंटिशन, ऑक्लूजल सरफेस, कैनाइन्स एंड प्रीमोलार्स। दे हैव 5 कट्स ऑन ऑक्लूजल सरफेस। सो ऑक्लूजल जो सरफेस है यहाँ पे कैसे 5 कट्स होते हैं इस तरीके से, एंड 3 ऑन द चीक साइड एंड 2 ऑन द टंग साइड। द चीक साइड, यहाँ पे सपोज ये जीभ है, यहाँ पे दांत है, तो यहाँ पे ऑक्लूजल सरफेस पे 5 कट होंगे, 3 ऑन द चीक साइड, इस साइड 3 होंगे, एंड 2 ऑन द टंग साइड। एंड दे हैव वाई आर वेल सेपरेटेड। सो दे आर वेल सेपरेटेड एंड टीथ अपीयर्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक वाई शेप। तो किस टाइप के शेप है टी, सो टीथ अपीयर इन दैट कैरेक्टरिस्टिक वाई शेप। दे आर अपीयर्स इन कैरेक्टरिस्टिक वाई शेप एंड दे लुक लाइक एप and slightly longer than modern day gorilla। So किस तरीके से दिखते हैं एक, and slightly larger than modern day gorilla, gorilla से थोड़े larger। So these are gorillas। So this is Dryopithecus cusp pattern। Teeth look in a Y shape। तो अगर इसी तरीके से आपको सेम पैटर्न मिलता है दांतों का तो यू विल कॉल देम एज अ Dryopithecus। So they have 5 cuts on the occlusion surface and 3 on the cheek side, 2 on the tongue side, and they are well separated. Teeth appear in a characteristic Y shape and they look like ape, and they have slightly larger than modern day gorilla। So Proconsul देखा, तो Proconsul कहाँ पे देखा, अफ्रीका में। तो अफ्रीकन वेराइटी ऑफ Dryopithecus उसे बोलते हैं Proconsul। पहले नाम दिया Proconsul, फिर पता चला ये तो Dryopithecus जैसा ही उसी तरीके से डेंटिशन पैटर्न है, उसी टाइम का है, तो Proconsul उसका नाम था, लेकिन नाउ इट इज़ एन अफ्रीकन वेराइटी ऑफ Dryopithecus। सो Proconsul is a Dryopithecus from Africa, that is from Eastern Africa।
केन्या एंड उगांडा। तो शिवा पिथकस फ्रॉम पेपर 1.2 पेपर 2। So Dryopithecus also known as Dryopithecus sivalensis। Dryopithecus sivalensis कॉमनली इसको बोलते हैं शिवापिथकस, बट कैन ऑल्सो कॉल अस Dryopithecus sivalensis। तो कहाँ से मिला? शिवालिक हिल्स मिल रहा है, फ्रॉम द मायोसीन डिपॉजिट ऑफ शिवालिक हिल्स। तो Dryopithecus sivalensis। तो शिवापिथकस ऑल्सो वैरायटी ऑफ Dryopithecus, मीन्स सेम डेंटिशन पैटर्न होगा, Y5 का पैटर्न होगा शिवापिथकस का भी, एंड तो इसलिए बोलते हैं Dryopithecus sivalensis और शिवापिथकस। एंड कहाँ से मिला? फ्रॉम द मायोसीन डिपॉजिट ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। एंड जो डेंटल कैरेक्टरिस्टिक है रिसेंबल दैट ऑफ औरंगुटान। सो किसकी तरह? औरंगुटान की तरह। सो शिवापिथकस का जो डेंटिशन पैटर्न है रिसेंबल द औरंगुटान्स। तो मिलता है साउथ ईस्ट एशिया, सटर्न चाइना में। सो उनका डेंटल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज रिसेंबल द औरंगुटान, तो देयरफॉर दे आर अ एशियन एंसेस्टर ऑफ औरंगुटान। सो जो शिवालिंग जो हमारा Shivapithecus है दैट्स कंसिडर्ड एज अ एशियन एंसेस्टर ऑफ ओरंगुटान, एंड दे हैव अ कॉनकेव फेस। कैसा फेस है? कॉनकेव फेस। एंड डेंटल फॉर्मूला इज 2123, ह्यूमन जैसा ही है 2123। तो डेंटल फॉर्मूला इज 2123। दे हैव लार्ज कैनाइंस। सो लार्ज कैनाइंस का मतलब दे हैव टू टीयर, दैट इज so Dryopithecus के they were having large canines, means they were eating unprocessed food। they were eating unprocessed food। सो अगर हमें कहीं भी 5 कस और वाई शेप इस तरीके से पैटर्न मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? दे आर लाइक Dryopithecus। सो दे वर हैविंग लार्ज कैनाइंस, हैवी मोलार्स। सम स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, अदर्स आर आर्बोरियल, मीन्स लिव ऑन द ट्री टॉप्स। कुछ जमीन पे रहते थे, कुछ ट्री पे रहते थे। आर्बोरियल मीन्स दे लिव ऑन ट्री टॉप्स। So if we talk about the Shivapithecus, is a genus of extinct primates dated from 12.5 to 8.5 million years old। So they are known from India and Pakistan। Shivapithecus कहाँ से मिलता है? इंडिया एंड पाकिस्तान। The first specimen have been found in the 19th century। So further specimen को मिला था 19th century। So if Shivapithecus is about 1.5 million, that is meter in the body length। तो body length कितनी है? 1.5 मीटर। So 1.5 मीटर हो गया 4.9 फीट। 1.5 मीटर मीन्स 4.9 फीट। सो 1 मीटर में था 3.28 फीट। 3.28 फीट। सो 1.5 में हो गया 4.9 फीट। So Shivapithecus is about 1.5 meter in body length. That is parallel. That is similar to the size of modern day orangutan। They were similar to the size of modern orangutan। So the dentition suggests a relatively tough food such as seeds and savanna grasses। तो dentition जैसा है, it suggests relatively tough food such as seed and savanna grass। So they are herbivores। So they were herbivores। एंड Shivapithecus को आप बोल सकते हैं Paleopithecus sivalensis। तो हमेशा ये जो P होता है, हमेशा ये क्या होता है? कैपिटल होता है। एंड कभी भी आप इसे ऐसा नहीं है कि आपने Paleopithecus ज़्यादा लिख दिया, Sivalensis ज़्यादा लिख दिया, पूरा एक लाइन में होना चाहिए। तो किताब में से इटैलिक्स में लिखता है। सो हमें Paleopithecus sivalensis यहाँ नहीं लिखना था, हमें Paleopithecus sivalensis नेक्स्ट लाइन से ही लिखना है कि एक ही लाइन में लिखते हैं। यू डोंट राइट इन अनदर। सी मस्ट रिमेंबर, जो जीनस का नेम होता है हमेशा कैपिटल होता है, और जो स्पीसीज का नेम स्मॉल होता है, और हमेशा सेम लाइन में लिखना होता है। वी इट हैव टू राइट Paleopithecus sivalensis इन 1 लाइन। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, Paleopithecus सेम लाइन में आना चाहिए था। तो अगर जगह बच रही हो तो भी छोड़ के हमें अगले लाइन से लिखना है। इट आल्सो हैव टू राइट इन द 1 लाइन। तो पेलियो के 2 वर्ड होते हैं, एक तो पेलियो एक एपॉक में यूज़ करते हैं, और दूसरा जनरल मीनिंग होता है ओल्ड। कहीं भी पेलियो लिखा हुआ है तो ओल्ड मीन्स Paleopithecus। शिवालेंसिस को हम क्या बोले? Shivapithecus को Paleopithecus। काफ़ी नेम है यूज़ में, ठीक है। अगर कुछ साइंटिस्ट हैं जो Shivapithecus को अलग से स्पीसीज मानते हैं तो हम इसको बोलेंगे Shivapithecus। कुछ लोग इसे वेरिएंट मानते हैं Dryopithecus का, तो इसको बोलेंगे Dryopithecus sivalensis। सिवालेंसिस या Shivapithecus बोल सकते हैं अगर अलग स्पीसीज मानते हैं। अगर Dryopithecus का वेरिएंट मानते हैं तो वी कॉल अस, जो इंडिया में मिला इसको बोलेंगे Dryopithecus sivalensis। और अगर आप इंडिया में बहुत पिथेकस की बहुत ओल्ड स्पीसीज है उसे इस तरीके से कंसिडर करते हो कि इंडिया की ओल्ड पिथेकस की बहुत ही ओल्ड स्पीसीज है, तो आप इससे बोल सकते हो Paleopithecus sivalensis। Paleopithecus sivalensis। तो 3 नाम है, एक तो Shivapithecus बोल सकते हो अगर ये अलग से स्पीसीज है, और Dryopithecus की वैरायटी है तो विल कॉल इट द Dryopithecus sivalensis। अगर इसको आप मानते हो कि इंडिया में पिथेकस की बहुत ही ओल्ड वैरायटी है तो वी कॉल इट द Paleopithecus sivalensis। Paleopithecus sivalensis। इन नाम प्रचलित है Shivapithecus का, Dryopithecus sivalensis, Shivapithecus एंड Paleopithecus sivalensis। तो बेस्ट नोन हमें कहाँ से मिला है? शिवालिक हिल्स से, लेकिन इट सीम टू हैव मच ब्रॉडर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन द ईयर 1982 डेविड पिल्विन पब्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ Shivapithecus।
तो ज़्यादातर हम शिवालिक हिल्स से जानते हैं शिवापिथेकस को. इट सीम टू हैव मच ब्रॉडर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ईयर की बात करें 1982 में डेविड पिलमिन थे, तो डेविड पिलमिन ही पब्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवापिथेकस. द स्पीसीज और मेनी सिमिलरिटीज ऑफ ओरंगुटान. तो किस तरीके से सिमिलर है ओरंगुटान से? शिवापिथेकस सिमिलर टू ओरंगुटान. शिवापिथेकस और मेनी सिमिलरिटीज विद द orangutans. So currently 3 species are generally recognized under the genus शिवापिथेकस. किसके अंदर 3 स्पीसीज है. अगर शिवापिथेकस को जीनस मानते हो तो इसके अंदर 3 स्पीसीज हैं. शिवापिथेकस इंडिकस. वन इज शिवापिथेकस इंडिकस. फॉसिल डेट फ्रॉम अबाउट 2.5 to 10.5 12.5 to 10.5 million years ago. Second one is Shivapithekus shivalensis, lived from 9.5 to 8.5 million years ago. So Shivapithekus shivalensis कहाँ पे मिला है? It was found in the Potwar Plateau in Pakistan as well as Shivalik Hills in India. So Potwar Plateau में मिला है, Shivalik Hills में मिला है. A spatial morphology is like orangutan. तो morphology किस तरीके से है? orangutan की तरह. And it ate, तो ये क्या खाता था? Fruits predicted on the basis of the tooth pattern. So जिस तरीके से tooth pattern था means it ate fruits. It was predicted on the basis of the tooth pattern. And it was probably mainly arboreal. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? Shivapithekus shivalensis. That was 9.5 to 8.5 million years ago and found in Potwar Plateau in Shivalik Hills of India. So third species Shivapithekus padwara. It was described in the year 1988. The species is significantly larger than the other two, dated to about 10 million years ago. So Shivapithekus padwara is larger than Shivapithekus indicus and Shivapithekus shivalensis. So dated to about 10 million years ago. So range है 12.5 to 8.5 years ago. अगर हम जीनस मानते शिवापिथेकस, there are 3 species: Shivapithekus indicus, Shivapithekus shivalensis and Shivapithekus padwara. So we talk about the Ramapithecus. In the year 1935, we described Ramapithecus as hominid. इसको बोला as a hominid, that is means our family member. Then Simon examined the findings of Miocene to early Pliocene, opined that these were 2 genus at the time. तो 2 genus थे उस टाइम पे. That was described by Simon. Miocene to early Pliocene, or the tertiary period, examined by Simon. So जो Simon था, he examined the findings of Miocene of the Miocene to early Pliocene, opined that there were 2 genera of the time. For example, there is a 2 genera. तो यहाँ पे बोला जो Simon he examined the findings of Miocene to early Pliocene opined that there were 2 genera at the time. तो genera कौन से थे? Ramapithecus and Drypithecus. कुछ लोग Ramapithecus को species मानते हैं, एक genus मानते हैं अंडर, एक species मानते हैं अंडर Drypithecus. तो Simon ने finding ऑब्जर्व की कहाँ पे? Miocene to early Pliocene. उसने बोला 2 genera है. genera क्या है? प्लूरल वर्ड है genus का. 2 genera थे उस टाइम. एक तो बोला Drypithecus, other one is Ramapithecus. So genera means, so it is in genera means plural word of genus. चलो रामापिथेकस को भी शिवापिथेकस का वो मानते हैं, लेकिन हमारे में अलग से दे रखा है शिवापिथेकस, रामापिथेकस एंड नर्मदा मैन, तो हम अलग मान के चलेंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में ऐसा दे रखा है. तो इस सोच में हम रामापिथेकस के अंदर शिवापिथेकस को डालते हैं, तो वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. सो हम शिवालिक जो शिवापिथेकस है हम उसको ड्राइपिथेकस का मानते हैं, तो ड्राइपिथेकस के अंदर स्पीसीज मानते हैं, तो इसको कई बार बोलते हैं ड्राइपिथेकस शिवालेंसिस, लेकिन हम ड्राइपिथेकस रामालेंसिस नहीं बोलते बिकॉज हम उसको ड्राइपिथेकस के अंदर स्पीसीज नहीं मानते हैं, शिवापिथेकस को मानते हैं ड्राइपिथेकस के अंदर स्पीसीज, बिकॉज यहाँ पे ड्राइपिथेकस पैटर्न ऑफ डेंटेशन ऑब्जर्व ही नहीं किया रामापिथेकस में. तो इन दिस रामापिथेकस ड्राइपिथेकस पैटर्न ऑफ डेंटेशन वॉज नॉट ऑब्जर्व, एंड इसके जो इंसिजर हैं द कैनाइन्स आर स्मॉलर. वहाँ पे हमने देखा था ड्राइपिथेकस में इट वॉज लार्जर, मीन्स दे वर ईटिंग अनप्रोसेस्ड फूड एंड देयर इज नो प्रोग्नेथिज्म, मीन्स मुंह जो है बाहर निकला हुआ नहीं है. प्रोग्नेथिज्म का मतलब है कि डीप फेज इंडिकेट्स दैट इट डिड नॉट यूज द टीथ एज वेपन. सो प्रोग्नेथिज्म मतलब टीथ को आप यूज़ कर सकते हो एज अ वेपन, लेकिन प्रोग्नेथिज्म नहीं है, यू कैन नीड टू यूज़ द टीथ एज अ वेपन. ये टीथ को एज अ वेपन यूज़ नहीं करा है क्योंकि मुंह बाहर निकला होगा तो आराम से आप टीथ यूज़ कर सकते हो. अगर मुंह बाहर नहीं निकला होगा तो नोज ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो मीन्स ये टीथ को यूज़ नहीं करते थे वेपन बिकॉज प्रोग्नेथिज्म नहीं था. सो दे मस्ट हैव यूज्ड हैंड फॉर हंटिंग एंड डिफेंस. तो क्या यूज़ करते थे? टीथ यूज़ नहीं करते हैं एज अ वेपन, तो यूज्ड हैंड फॉर हंटिंग एंड डिफेंस. एंड इनको ड्राइपिथेकस के अंदर क्यों नहीं डाला? बिकॉज दे डिड नॉट हैव ऑब्जर्व, दे डिड नॉट गेट द Drypithecus pattern of dentition in the Ramapithecus, and the incisors and canines are smaller. So two separate genera because
ड्रायोपिथेकस पैटर्न ऑफ डेंटिशन हमें शिवापिथेकस में मिला, रामापिथेकस में नहीं मिला। देयरफॉर रामापिथेकस इज अ सेपरेट जेनरा। सो एक्शन ऑफ प्रोग्नेथिज्म, that is absence of prognathizm in deep phase indicate they did not use the teeth as a weapon. They must have used hands for hunting and defense. Therefore they must probably erect bipedal with free hand, therefore more likely ancestor of homo sapiens. So bipedal थे, probably आप बोल सकते they were the ancestor of homo sapiens, they were more likely ancestor of homo sapiens because they were probably erect bipedal with free hand. So Ramapithecus could have separated from Dryopithecus during the Miocene epoch. तो इस टाइम Miocene epoch के टाइम Ramapithecus सेपरेट हो गए होंगे Dryopithecus से, लेकिन जो सेपरेशन कंप्लीट हुआ था कब, बाय द Pliocene टाइम। तो Dryopithecus और Ramapithecus का सेपरेशन था Miocene पीरियड में, यहाँ पे टर्शियरी पीरियड के Miocene में स्टार्ट हो गया और कंप्लीट हो गया था इन द Pliocene पीरियड। So Ramapithecus could have separated from the Dryopithecus during the Miocene epoch and the separation was complete by the Pliocene time. तो जैसे हम मंकी से इवॉल्व हुए, तो मंकी आज क्यों एग्जिस्ट करते हैं? रीज़न इज़ दैट डाइवर्जेंस। हम काफ़ी साल पहले डाइवर्ज हो गए थे, तो मंकी वाली लाइन अलग चलेगी, हम अलग चलोगे। सो वी वर डाइवर्ज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऐसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। और हम क्या करें, अडाप्ट करते गए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, हो तो बोलते हैं अडाप्टेशन, डाइवर्जेंस। एग्जाम्पल कुछ जो एप्स होंगे, जो भी सिमियंस होंगे, उन्हें ट्री पे ही रहते रहे, वो चले ही नहीं। कुछ लोग ज़मीन पे चलने लगे, वो चेंज हो गए। कुछ ट्री पे रह रहे थे, वो वैसे ही रह गए। सो इस तरीके से डाइवर्जेंस हो जाता है। सो आप एक जो स्पीसीज है दो में स्प्लिट हो गई, जैसे कुछ मंकी बन गए, कुछ इंसान बन गए। सो दिस इज डाइवर्जेंस। अगर एक ही स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज में डिवाइड हो जाए तो इसे बोलते हैं रेडिएशन। और क्यों बहुत सारी स्पीसीज में बने? बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टिव रेडिएशन। डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट स्पीसीज में बनते गए। सो दिस इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। सो डाइवर्जेंस कब हुआ? टर्शियरी पीरियड के, दिस इज मायोसीन एपॉक में, खत्म हो गया प्लायोसीन तक। सो जो रामापिथेकस थे, दे लिव्ड अराउंड 12 to 14 million years ago and they are possible ancestor of Australopithecus and therefore of modern humans. So रामापिथेकस किसके ancestor है? Australopithecus के, and therefore Australopithecus किसका ancestor? Human का। So therefore रामापिथेकस is the ancestor of modern human. सो एस्ट्रोलोपिथेकस हमारा एंसेस्टर है, तो एस्ट्रोलोपिथेकस का एंसेस्टर कौन है? रामापिथेकस। तो रामापिथेकस भी एंसेस्टर हो मॉडर्न ह्यूमन का, एंड इज अराउंड 12 to 14 million years old। तो हमारे शिवापिथेकस एंड रामापिथेकस से बिलोंग टू टर्शियरी पीरियड। जो नर्मदा मैन है तो बिलोंग टू क्वाटरनरी पीरियड। तो हमारा क्लोज एंसेस्टर कौन है? रामापिथेकस या शिवापिथेकस? क्लोज एंसेस्टर है रामापिथेकस। तो शिवापिथेकस देन टेंड टू बिकम ओरंगुटान। ओरंगुटान डाइवर्जेंस हो गया तो टेंड टू बिकम ओरंगुटान। तो सोर्सेज कहाँ से मिले हैं? फॉसिल्स ऑफ रामापिथेकस वर डिस्कवर्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो हमें ईस्ट अफ्रीका में मिले हैं। तो नॉर्थ इंडिया में मिले हैं एंड हमें मिले हैं अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में, फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। और कई लोग रामापिथेकस को मानते हैं एज एन एंसेस्टर ऑफ शिवापिथेकस। सो रामापिथेकस को मैनी रिगार्डेड एज अ मेंबर ऑफ शिवापिथेकस, मेंबर ऑफ शिवापिथेकस। इट्स कंसिडर्ड टू बी एन एंसेस्टर ऑफ ओरंगुटान। So what is Shivapithekus? It is a genus considered to be an ancestor of orangutan. So कई कंसिडर, जैसे साइमन ने कंसिडर किया था अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, कि दो जेनरा थे उस टाइम, एक तो ड्रायोपिथेकस, अदर वन इज रामापिथेकस। कुछ लोग इसको मेंबर मानते हैं एज शिवापिथेकस। रामापिथेकस मैनी रिगार्ड एज अ मेंबर ऑफ शिवापिथेकस एंड शिवापिथेकस इज जीनस दैट कंसिडर टू बी एन एंसेस्टर ऑफ ओरंगुटान। रामापिथेकस की कैसे थी? कर्व जॉ थी, दैट वाज नैरो इन द फ्रंट एंड ब्रॉडर बिहाइंड। इस तरीके से नैरो थी और ब्रॉडर थी पीछे, जस्ट लाइक मॉडर्न ह्यूमन हुई। जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, नैरो होता है इन द फ्रंट एंड ब्रॉडर होता है बिहाइंड, तो उस तरीके से कर्व जाती है रामापिथेकस की। सो वी आर हैविंग कर्व जॉ, नैरो इन द फ्रंट एंड ब्रॉडर बिहाइंड, नैरो इन द फ्रंट एंड ब्रॉडर बिहाइंड। फिर बोला जाए एस्ट्रोलोपिथेकस हमारे एंसेस्टर है, करेक्ट। रामापिथेकस हमारे एंसेस्टर है, सही करेक्ट है, बिकॉज एस्ट्रोलोपिथेकस इज एंसेस्टर ऑफ रामापिथेकस एंसेस्टर ऑफ एस्ट्रोलोपिथेकस एंड एस्ट्रोलोपिथेकस एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। एंड जो ट्रीट थे they were about of the same size like that of human. Like in 1976-77 a complete jaw was discovered which was closer to apes than humans. So उनके टीथ इंसानों की तरह थे और इसी तरीके से साइज था। Their teeth were all about the same size like that those of humans. 1976-77 में complete jaw discover हुई which was closer to apes than humans. So 1976-77 में complete jaw discover हुई। इनका मतलब जो डेंटिशन था it was more closer to apes की तरह ज़्यादा था than humans.